हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा। आज हम बात करेंगे आपके फाइनेंस कमीशन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंडिया के अंदर, क्योंकि इसका जो रोल प्ले होता है वो आपके जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। जितना भी पैसे से संबंधित काम होता है सभी को कौन संभालता है? आपका फाइनेंस कमीशन संभालता है। इसको हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है और एक फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके कार्य क्या क्या है, क्या ये एडवाइजरी बॉडी है या फिर इसका जो ऑर्डर होता है क्या वो प्रेसिडेंट पे क्या बाध्य होता है या नहीं होता है, इन सभी का डाउट आज हम क्लियर कर देंगे। कौन सबसे पहले चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के और अब कौन है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। देन फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन को देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन, एक फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो वो देखो 4 क्वालिफिकेशंस हैं, अगर इनमें से किसी के पास भी अगर व्यक्ति के पास है तो वो आपका फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। पहली है कि एक तो वो जज हो हाई कोर्ट का, ठीक है, वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। या फिर उसको किसी भी आपको इकोनॉमिकली ये सब्जेक्ट में उसको नॉलेज हो, बेहतरीन हो, अपना मास्टर हो इकोनॉमी का, तो वो भी क्या बन सकता है, फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और या फिर अगर उसको फाइनेंस से नॉलेज है और फाइनेंशियली उसको मैटर से रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो वो भी क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके आपकी कंपोजिशन की। तो इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, तो इसकी जो कंपोजिशन है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो कंपोजिशन, कितने मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन, इट मीन्स वित्त आयोग के अंदर कितने आपके मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स होते हैं इसमें 5। कितने होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है, इनको अपॉइंटेड कौन करता है, वो करता है बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट के सामने ही प्रस्तुत करते हैं। लेखा जोखा बना करके इनको अपनी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट के सामने ही प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, और ये रीअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको रीअपॉइंटेड भी किया जाता है। एक बार मान लो कोई मेंबर बन गया हो, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का, वो दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, तो रीअपॉइंटेड को भी याद रखें। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को कौन कौन शर्टेन करता है, किसके द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं, वो आपकी पार्लियामेंट के थ्रू इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको निर्धारित किया जाता है कि एक मेंबर को बनने के लिए ये सारी किसके द्वारा शर्टेन की गई है, पार्लियामेंट के थ्रू ही शर्टेन की गई है कि एक मेंबर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं हम इसके टर्म की कि ये कितने दिनों के लिए अपने शासनकाल में रहता है। तो हर 5वीं साल मेंबर्स को चुना जाता है इसमें आपके वित्त आयोग में, ये बात भी आप याद रखें। और इसका जो उल्लेख किया गया है फाइनेंस कमीशन का 280 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है कि फाइनेंस कमीशन के क्या क्या कार्य हैं, इनकी कौन कौन मेंबर्स की कौन कौन किसके द्वारा नियुक्ति होती है। तो ये सभी आपके 280 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। ओके, देन हम बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि टिल दी 1960 तक एक ग्रांटेड दिया जाता था, जो कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंड पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था कि असम, बिहार और आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन सभी को ग्रांट दिया जाए। किसके बदले में? इन द लीज ऑफ कि क्योंकि ये वो क्या करते थे, जूट और जूट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। इसके बदले में उनको ग्रांट दिया जाए। ये रिकमेंड किसने की थी? फाइनेंस कमीशन ने की थी। वो सिर्फ वैलिड कितने दिन तक रही थी? वो सिर्फ 10 साल तक वैलिड रही, उसके बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है, और प्रेसिडेंट ने इसकी बात को माना भी। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। देन फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शंस हैं, ये क्या करता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है कि कितना टैक्स जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और सेकंड इसका कार्य है कि ये प्रेसिडेंट इसको जो भी कार्य करने के लिए बोल दे फाइनेंस से रिलेटेड कि इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो भी ये भी उस काम को करने के लिए तैयार रहता है। ये प्रेसिडेंट की किसी भी बात को टाल नहीं सकता। थर्ड पॉइंट है, ये लेखा जोखा करता है, ये मेजर करता है कि कितना
राज्य सरकार ने कंसोलिडेट फंड में से जो पैसा है आपके म्यूनिसिपैलिटी और आपके पंचायती राज को दे दिया है। इसका भी मेजरमेंट किसका है? ये है आपका फाइनेंस कमीशन का। जैसे राज्य सरकार आपके पंचायत और नगर निगम को पैसा देती है तो उसका लेखा जोखा सभी कौन करता है? वो फाइनेंस कमीशन के पास रहता है, ठीक है, याद रहे। देन हम बात करते हैं, इसका फंक्शन ये भी है कि जब राज्य में जब कोई भी आपत्ति आ जाए, ठीक है, तो ये रिकमेंड करता है केंद्र सरकार को कि वो राज्य सरकार की मदद करे। तो ये इसका काम भी कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और अब इसके देख लेते हैं कि क्या जब ये कोई भी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, क्या वो बाध्य होता है? वो मानना ही पड़ता है? नहीं, इसका जो काम है वो एडवाइसरी बॉडी है, क्योंकि ये इसीलिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसकी बात मान भी सकता है, ना चाहे तो उसकी मर्जी है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल नहीं लिखा गया है फाइनेंस कमीशन की ट्यूबर्स, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये तो थे इसके फंक्शंस, ठीक है। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे आपके N.K. नियोजी, जिनको फर्स्ट टाइम नियुक्त किया गया था 1951 में। आप याद रखें इसको 1951 में सबसे पहले जो आपके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे आपके N.K. नियोजी। और अब फिलहाल की बात करें तो अब कौन है? आपके के.सी. सिंह कौन है? आपके फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन है। और आप मुझे ये बताएं कि थर्ड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, वो मुझे कमेंट में करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देन हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सीरीज पे बने रहें मेरे साथ, और इमेज के लिए जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो भी इस चैनल पे प्रोवाइड होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।